नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं आप सब बढ़िया से होंगे। आज हम इस वीडियो में कुल 5 कंपनियों के बारे में बात करेंगे, जिसमें पहले नंबर पर है एफकॉन्स, सेकंड है स्विगी, थर्ड है ओबीएससी, फोर्थ है यूएचटी एंड लास्ट है दानिश। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले नंबर पर है एफकॉन्स। ये सपूरजी पालूजी समूह की एक कंपनी है। ये बड़े बड़े काम करती है, देश में बड़े बड़े कंस्ट्रक्शन के वर्क करती है, जिसमें मेट्रो, पुल, हाईवे आदि बनाती है। इसकी टाइमलाइन को देखें तो इसकी ओपन डेट 25 अक्टूबर 2024 की थी। इसकी क्लोजिंग आज यानी 29 अक्टूबर को होने वाली है। इसका अलॉटमेंट 30 अक्टूबर को होगा। इसका रिफंड आपको 31 अक्टूबर में मिल जाएगा। शेयर क्रेडिट भी 31 अक्टूबर को हो जाएंगे। लिस्टिंग इसकी 4 नवंबर को होगी। इसकी क्लोजिंग आज है। इसका आज शाम 5 PM तक मैंडेट एक्सेप्ट कर ऑटो पे पेमेंट कर पाएंगे। यदि कंपनी के फाइनेंशियल को देखें तो फाइनेंस फंडामेंटल ठीक है। जहां 22 में इनके पास एसेट्स 12,973 करोड़ के थे, वो जून 24 में 17,184 करोड़ के हो गए। यदि रेवेन्यू को देखें तो मार्च 2022 में लगभग 11,270 करोड़ का था, वो जून 24 में 3,213 करोड़ का हो गया। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स को देखें तो मार्च 2022 में 357 करोड़ का था, जो जून 24 में 91.59 करोड़ का हो गया। नेटवर्थ को देखें तो मार्च 22 में 2691 करोड़ के थे, जो जून 24 में आते आते 3,662 करोड़ के हो गए। रिजर्व एंड सरप्लस को देखें तो मार्च 22 में 2190 करोड़ का था। अभी के टाइम रिजर्व एंड सरप्लस 3342 करोड़ का हो गया है। टोटल बोरोइंग को देखें तो 22 में 1555 करोड़ का था, अभी के टाइम 3365 करोड़ की हो गई है। तो कंपनी रिजर्व सरप्लस को मेंटेन करती तो अपनी बोरोइंग को इजीली खत्म कर सकती। यदि लॉट साइज को देखें तो रिटेलर मिनिमम 1 लॉट अप्लाई कर सकता है, अमाउंट 14,816 रुपये रहेगा। रिटेलर मैक्सिमम 30 लॉट अप्लाई करेंगे, अमाउंट 1,92,608 रुपये रहेगा। दोस्तों, इसकी डिटेल्स पर हम पहले भी बात कर चुके हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप वो वीडियो देख सकते हैं जाकर। अब तक सब्सक्रिप्शन को देखें तो क्यूआईबीज ने 0.71 टाइम सब्सक्राइब कर लिया, एचएनआईज ने लगभग पौने 2 गुना सब्सक्राइब कर लिया, बिग एचएनआईज ने 2 गुने से ज़्यादा सब्सक्राइब कर लिया, स्मॉल एचएनआईज ने 1.22 टाइम सब्सक्राइब कर लिया है। रिटेलर्स को देखें तो रिटेलर्स ने 0.50 टाइम्स सब्सक्राइब करे, एम्प्लॉयज ने 1.36 टाइम्स। टोटल सब्सक्रिप्शन लगभग 1 गुना हो गया। टोटल एप्लीकेशन की बात करें तो एप्लीकेशन 4,91,764 लग चुकी है। यदि इसका ग्रे मार्केट में प्रीमियम देखें तो वह अभी 40 रुपये पर ही ट्रेड कर रहा है। तो इसकी एक लॉट में 32 शेयर है। इस हिसाब से इससे 1280 रुपये का लिस्टिंग गेन मिल सकता है। दोस्तों, यह लिस्टिंग के दिन कम भी हो सकता है। आपने अभी देखा दीपक बिल्डर्स में अच्छा खासा लिस्टिंग गेन दिख रहा था, लेकिन लिस्ट होते ही शेयर 20% का लोअर सर्किट मार गया और 203 रुपये का शेयर 160 रुपये पर आकर रुका। एफकॉन्स का रजिस्ट्रार लिंक इन टाइम प्राइवेट लिमिटेड, जहां से इसके अलॉटमेंट को आप चेक कर पाएंगे। दोस्तों, चैनल को यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक शेयर कर दें, जिससे वीडियो के लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। नेक्स्ट कंपनी का नाम है स्विगी द फूड डिलीवरी। ये एक फूड डिलीवरी करने वाली कंपनी है और जोमेटो के साथ पेयर में खड़ी होती है। इसकी डेट आ चुकी है, तो इसकी ओपन डेट है 6 नवंबर 2024 की और क्लोजिंग 8 नवंबर 2024 को हो जाएगी। इसकी लिस्टिंग 13 नवंबर को होने वाली है। फेस वैल्यू 1 रुपये पर शेयर का रखा। प्राइस बैंड 371 रुपये से 390 रुपये पर शेयर का रखा गया। लॉट साइज इन्होंने अभी बताया नहीं है। नॉर्मल मेन बोर्ड के आईपीओ 14,000 से 15,000 के होते हैं, तो इसमें लॉट साइज 390 के अकॉर्डिंग 38 शेयरों का हो सकता है। टोटल इशू साइज 11,327.43 करोड़ का है, जिसमें से कंपनी 4,499 करोड़ रुपए फ्रेश इशू के शेयर जारी करके इकट्ठा करेगी, जो कंपनी के ऊपर खर्च होंगे। ऑफर फॉर सेल के जरिए एग्जिट प्रमोटर 6,828.43 करोड़ के शेयर सेल करेंगे, यानी टोटल 17,50,87,863 शेयर बेचे जाएंगे। इसकी लिस्टिंग बीएससी एनएससी पर होगी। यदि इसके रिजर्वेशन को देखें तो क्यूआईबीज के लिए 75% का पोर्शन रखा गया, एचएनआईज के लिए 15% का पोर्शन रखा गया, बाकी बचा रिटेल इन्वेस्टर के लिए 10% का पोर्शन रखा गया है। इसके प्रमोटर को यदि अभी देखें, ये सेबी की रेगुलेशन एक्ट के तहत कंपनी अपने आरएचपी में ये नहीं बता पाई कि हमारे प्रमोटर कौन है, तो कंपनी प्रमोटर को आइडेंटिफाई नहीं कर पाई है। कंपनी के पास अभी 63.56% की होल्डिंग है। आईपीओ आने के बाद ये होल्डिंग कम हो जाएगी। तो चलिए कंपनी के फाइनेंशियल फंडामेंटल को देख लेते हैं। कंपनी ने 2022 से जून 2024 तक के फाइनेंशियल फंडामेंटल दिए हैं। एसेट्स इनके 22 में 14,400 करोड़ के थे, जो 24 में आते आते 10,341 करोड़ के रह गए, यानी ये भी घट गए। रेवेन्यू को देखें तो 22 में 6,100
20 करोड़ के लगभग था, तो 24 में आते आते 3,310 करोड़ का रह गया, ये भी घट गया। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स को देखें तो 22 में इनका प्रॉफिट -3,628 करोड़ का था। जून 24 में आते आते 611 करोड़ ही रह गया, लेकिन अभी भी माइनस में ही है। नेटवर्थ को देखें तो 22 में इनका नेटवर्थ 12,266.91 करोड़ का था। जून 24 में नेटवर्थ इनका 7,444.99 करोड़ का हो गया, यानी ये भी घट गया। रिजर्व एंड सरप्लस को देखें तो 22 में -3,311 करोड़ था, जो जून 24 में आते आते 7,750.85 करोड़ का हो गया, वो भी माइनस में। कंपनी के ऊपर 2022 में कर्ज नहीं होता था। अभी के टाइम कंपनी के ऊपर 256.61 करोड़ की बोरोइंग है, तो कंपनी रिजर्व सरप्लस को मेंटेन नहीं करती है। बोरोइंग भी कंपनी के ऊपर ज़्यादा है, तो इसके फाइनेंशियल फंडामेंटल बिल्कुल भी अट्रैक्टिव नहीं है। कहीं से भी कंपनी प्रॉफिट जनरेट करती हुई नहीं नजर आ रही। यदि कंपनी की मार्केट कैप को देखें तो अभी के टाइम इसका मार्केट कैप 87,298 करोड़ का है, तो कंपनी लार्ज कैप की है। पर RONW इसका -8.21 का है, जो अट्रैक्टिव नहीं है। कंपनी का EPS प्री IPO -11 का है, पोस्ट IPO भी लगभग -11 का ही रहेगा। PE -35 का है, पोस्ट IPO भी -35.72 का रहेगा। इसका ग्रे मार्केट में अभी प्रीमियम शो नहीं हो रहा है, तो इसमें अभी वेट एंड वॉच करना है। इसका रजिस्ट्रार लिंक इन टाइम प्राइवेट लिमिटेड है, जहां से आप इसके अलॉटमेंट स्टेटस को चेक कर पाएंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी ऑन कर लें, इससे वीडियो की लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको पहले मिल सके। दोस्तों, आज एक SME IPO दानिश पावर की लिस्टिंग हुई है, जिसमें लिस्टिंग गेन 57.50% का रहा और लिस्ट होते ही इसमें अपर सर्किट लग गया। तो दोस्तों, SME IPO से बचकर रहना चाहिए, लिस्ट होते ही सेल कर लेना चाहिए। नेक्स्ट कंपनी है OBSC। इसमें भी लिस्टिंग गेन 15.5% का मिला, 15 रुपये 50 पैसे प्लस पर यह लिस्ट हुआ और इसमें भी लिस्टिंग होते ही अपर सर्किट लग गया। अभी के टाइम इसका प्राइस 115 रुपये 50 पैसे चल रहा है। वॉल्यूम अच्छा खासा है, पर अपर सर्किट लग गया। एक शेयर था UHT, यूनाइटेड हीट ट्रांसफर का। इसने अपने निवेशकों को मात्र 1.5% का लिस्टिंग गेन दिया, लेकिन इसमें वॉल्यूम 18,96,000 का आया। लास्ट ट्रेडिंग इसकी 2,000 शेयरों की हुई। SME IPO को प्री लिस्टिंग में ही सेल कर लेना चाहिए, वरना इसमें अपर सर्किट लग सकते हैं। अपर सर्किट लोअर सर्किट लग जाते हैं तो इसमें फंसने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। यदि आपको जानकारी अच्छी लगी और आपके काम की है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लें, जिससे वीडियो की लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको पहले मिल सके। मेरे साथ अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।